Hello students, welcome to your EVS class. I'm your EVS teacher Gurvant Kaur. Today is 28th of January 2021. The day is Thursday. This is for class 4th and 4P and subject is EVS. We are studying lesson number 12, changing times. So today we are going to study the exercise based on the lesson. You have been sent a link of lesson explanation. Please do watch the link first. उस वीडियो को आप देखेंगे, उस लिंक को आप देखेंगे, आपको चैप्टर पूरी तरह समझ में आएगा लाइन टू लाइन रीडिंग के साथ, और उसके बाद ही आप ये सॉल्व कर पाएंगे. ये स्टोरी है चेतन दास की, जो 9 साल का था, और ये उस समय की स्टोरी है जब भारत आज़ाद हुआ था, और वो कैसे अपना घर छोड़ के, जो कि उस टाइम पाकिस्तान में आ गया था, वो घर छोड़ के इंडिया में आया था. क्यों आया था? क्योंकि वो एक हिंदू था, और इंडिया क्योंकि हिंदू कंट्री माना जाता था और पाकिस्तान को मुस्लिम देश करार दिया गया था, तो वहाँ के हिंदुओं को लगा कि वो वहाँ पर सेफ़ नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए वो अपना घर छोड़ के इंडिया मूव कर गए. और इंडिया के मुस्लिम्स को लगा कि वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है, तो ये अपना घर छोड़ के वो पाकिस्तान में मूव कर गए उस टाइम पर, ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने थे इंडिपेंडेंस के, आज़ादी के वक्त. तो उसके बाद यहाँ आकर जब वो यहाँ पे आए, उन्हें क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन जायदाद खो दी. फिर यहाँ पे आके उनको कैंप और टेंट में रहना पड़ा कुछ दिन. फिर गवर्नमेंट ने उनको एक ज़मीन दी जिस पे उन्होंने अपना घर बनाया. तो जो पहला घर बनाया था वो किसका था? वो कच्चा हाउस था, हट का, मड का बना हुआ, और उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने लगाई ये बताया गया है लेसन में. फिर उसके बाद जब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी का टाइम आया, तो उसी घर में क्या चेंजेस हुए. फिर जब उसके बच्चे हुए, तो बच्चों के टाइम पे उस घर में और क्या क्या चेंजेस हुए. फिर अपनी लाइफ के दौरान उसने सब घरों में क्या क्या चेंजेस देखे. यही इस लेसन के में सारा सार है. प्लस घर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन बनाता है, कौन कौन क्या हेल्प करता है घर बनाने में, ये सब अपने इस लेसन में पढ़ा है. तो हम इसी लेसन पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे आज, और बुक वर्क इसका हम कल करेंगे, नेक्स्ट काम में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, टिक द राइट ऑप्शन. बिफोर पार्टीशन से पहले विच कंट्री रूल्ड ओवर इंडिया? इंडिया के ऊपर कौन राज करता था? यानी पार्टीशन तब हुई जब इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिली, तो आज़ादी से पहले हमारे देश पे कौन राज करता था? ब्रिटेन, यानी ब्रिटिशर्स. नंबर 2, चेतन दास एज. देखो बेटा, यहाँ पे चेतन दास के बाद कॉमा लगा हुआ है. अदरवाइज हम क्या करते हैं, कॉमा एस का मतलब होता है का या की. चेतन दास की एज, लेकिन जिन वर्ड्स के एंड में एस ऑलरेडी होता है वहाँ से पे हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं. सॉरी, वहाँ पे हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं, उससे वो सिग्निफाई करता है कि चेतन दास की एज. व्हेन ही लिव्ड इन विलेज डेरा गाजी खान, ये उसका विलेज था जब वो पाकिस्तान में रहता था, डेरा गाजी खान. तो उसकी एज क्या थी जब वो विलेज में रहता था? उसकी उस टाइम पे एज थी 9 ईयर्स. सेकेंड, थर्ड, सोना विलेज इज़ इन. फिर वहाँ से मूव करके वो किस विलेज में आए? सोना विलेज में, जो कहाँ पे है? प्रेजेंट हरियाणा में. ठीक है, ये 3 थे. नेक्स्ट, फोर्थ वन, चेतन दास बिल्ड 1 मोर रूम एट द टाइम ऑफ हिस मैरिज. जो उन्होंने फर्स्ट कच्चा घर बनाया उसमें वो सारा मिट्टी का, मड का बना था, लेकिन बाद में उन्होंने उस घर के अंदर एक और कमरा बनाया, जो किसका बनाया? सीमेंट एंड अनब्रेक ब्रिक्स होती है कच्ची ईंटों का. ठीक है. नंबर 5, पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड्स फॉर. लोग खेतों में बाहर जाते थे टॉयलेट्स करने के लिए. ऑब्वियसली शॉपिंग इसका आंसर नहीं होगा, तो लोग खेतों में जाते थे टॉयलेट्स एंड वॉशरूम के लिए. नंबर 2, चेतन दास फैमिली मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया ड्यू टू डैश ऑफ इंडिया. चेतन दास की जो फैमिली थी वो पाकिस्तान से इंडिया क्यों आई? बिकॉज ऑफ पार्टीशन. ये आपको बहुत बार पढ़ाया जा चुका है. पार्टीशन मीन्स भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, PARTITION. ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, जिस वजह से चेतन दास जो था वो मूव कर गया था इंडिया में, उसकी फैमिली. चेतन दास मदर कोटेड फ्लोर विद. चेतन दास की मदर थी, जो उन्होंने अपना पहला घर बनाया था, उसके फ्लोर को, फर्श को किसके मिक्सचर से कोट किया था? काउडंग, COWDUNG, यानी गाय का गोबर, और मड, MUD. मड मीन्स कीचड़, जो गीली मिट्टी होती है, उन दोनों को उनका मिक्सचर बनाया, और फिर उससे उनको फर्श पे अप्लाई किया. और क्यों किया? टू कीप द इंसेक्ट्स, INSECTS, इंसेक्ट्स अवे,
एंड टू कीप होम कूल। ये मिक्सचर जो है ये घर को ठंडा रखता है समर्स में और गर्म रखता है विंटर्स में। नंबर 3, डेरा गाजी खान इज इन प्रेजेंट डे डैश नाउ। डेरा गाजी खान कहाँ पे है? पाकिस्तान में। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, अब ये पाकिस्तान में है। PAKISTAN, पी कैपिटल डालना है आपने। नंबर 4, चेतन दास हैड डैश सन्स एंड 1 डॉटर। चेतन दास की कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, राजू और मंटू, एंड एक उनकी डॉटर थी सिमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स। तो नंबर 1, फॉर सम टाइम चेतन दास फैमिली हैड टू स्टे इन ए कैंप। यस, उनको कैंप में रहना पड़ा था। ट्रू। सुमन यूज टू कुक फूड इन द किचन वाइल स्टैंडिंग। फॉल्स। सुमन जो थी चेतन दास की वाइफ जो थी, उसकी फर्स्ट किचन जो थी वो मड चूल्हा था जिसपे बैठ के वो खाना बनाती थी और सभी लोग किचन में बैठ के ही खाना खाते थे। सो मैनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप इन गुड़गांव। जब चेतन दास गुड़गांव गया तो उसने रास्ते में बहुत सारी हाई राइज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी जिनको फ्लैट्स कहते हैं। तो येस, इट्स ट्रू। नंबर 4, आफ्टर मैरिज चेतन दास डॉटर मूव टू पलवल विलेज। येस, उसकी शादी पलवल विलेज में हुई थी, हरियाणा में ही, तो इसलिए उसकी डॉटर जो है वो वहाँ पे मूव कर गई। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। राजू नेवर रेनोवेटेड हिज हाउस। राजू ने कभी भी अपना घर जो है वो रेनोवेट यानी उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई ठीक नहीं करवाया, उसको कुछ नया नहीं बनाया। तो दिस इज फॉल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में दिया गया है कि चेतन दास ने जब अपना फर्स्ट हाउस बनाया तो क्या मटेरियल्स लगा। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले बाबा ने मिट्टी को खोदा, तो सॉइल वॉज द फर्स्ट मटेरियल। बाबा डग द सॉइल लाइक दिस। फिर अम्मा मिस द हस्क। फिर सेकेंड मटेरियल क्या था? हस्क। जो राइस और वीट जब प्लांट से उनके ग्रेन्स अलग किए जाते हैं तो जो पीछे प्लांट स्टार्क बच जाती है उसको सुखाया जाता है और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है हस्क। ये आपने बासवास फार्म में पढ़ा है। अम्मा ने उस मिट्टी में हस्क को मिलाया, भूसे को मिलाया, जैसे ये लेडी कर रही है। तो नेक्स्ट, और उनकी उस मड और उस हस्क की वॉल्स बनाई गई मोटी मोटी। उसके बाद वो सब आसपास के घरों में गए और वहाँ से उन्होंने काऊ डंग लाया। तो थर्ड मटेरियल वॉज काऊ डंग, गाय का गोबर। अम्मा ने उस काऊ डंग को मड के साथ मिक्स किया, ठीक है। तो मड वॉज द फोर्थ मटेरियल, जैसे ये लेडी कर रही है। फिर उन्होंने इस मिक्सचर को, काऊ डंग और मड का जो मिक्सचर बना, उसको फर्श को लेपा उसके साथ, जैसे ये लेडी कर रही है। फर्श के ऊपर उसको सारा अप्लाई कर दिया ताकि इंसेक्ट्स जो हैं वो दूर रहे और घर ठंडा रहे। उसके बाद घर का छत बनाया गया। चारों दीवारों के ऊपर जो 4 दीवारें बन गई उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स ऑफ वुड्स रखी गई, लकड़ियों की, लंबी लंबी लकड़ियों की जो वो थी, आप कह सकते हो स्ट्रिप्स थी, वो रखी गई। तो फिफ्थ मटेरियल वॉज स्ट्रिप्स ऑफ वुड। उसके बाद उसके ऊपर ब्रांचेस ऑफ नीम और किक्कर ट्री उस फ्रेम के ऊपर इस तरह से रखी गई। तो सिक्स मटेरियल वॉज ब्रांचेस ऑफ नीम एंड किक्कर, वो उस फ्रेम पे रखी गई और छत के ऊपर उसको कवर कर दिया गया। उसके बाद ये नीम और ये किक्कर आपको शो किया गया, ये नीम और ये किक्कर की ब्रांचेस है, ठीक है। उसके बाद हाउस जो था उसका मेन सारा बन के तैयार हो गया। जो छत थी फिर उसके ऊपर गनी बैग्स, जो बोरियां थी, ये ओल्ड पुरानी गनी बैग्स लाई गई और वो रखी गई। तो दिस वाज योर सेवन्थ मटेरियल, ठीक है। 7 मटेरियल आपने पढ़ लिए, ये यूज़ किया गया। फिर उसको जब सारी गनी बैग्स रख दी गई, फिर उसको मड के साथ फिर से इस, जैसे ये मड है, इस मड के साथ फिर से अगेन कवर कर दिया गया एक लेयर बनाकर, और इस तरह का जो चेतन दास का घर है वो बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब वाई लॉट ऑफ मड इज यूज्ड, ये आपका बुक का क्वेश्चन भी है कि मड को, इतना सारा मड कीचड़ क्यों यूज़ किया गया। इतना सारा कीचड़ इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि जो मड है उसकी क्वालिटी है कि वो घर को समर में कोल्ड रखता है और विंटर में हॉट रखता है, ठीक है। उसके बाद नीम और किक्कर क्यों यूज़ किया गया, उसी की ब्रांचेस क्यों यूज़ की गई, क्योंकि नीम और किक्कर जो है वो हमेशा इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं। आज भी जब आप अगर सूखी पत्तियाँ नीम और या किक्कर की जलाओगे तो मक्खी मच्छर ये सब घर से दूर भागेंगे, अभी भी ये बोला जाता है। तो इसलिए उस टाइम पे नीम और किक्कर की ब्रांचेस रखी गई। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।